बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मीर स्पीक में मैं आपका मेज़बान ज़मीर अहमद आपको कहता हूँ खुश आमदीद। आज मैं बात करूंगा सीएसएस 2024 जो कि 29 फरवरी में पाकिस्तान के बड़े शहरों में इंक्लूडिंग जफराबाद अफाजा जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सीएसएस एक्चुअली एक कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें आपकी न सिर्फ एजुकेशनल स्किल्स बल्कि मेंटल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और ग्रूमिंग स्किल्स का भी जायजा लिया जाता है। उसके लिए सबसे पहला इब्तदाई टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो अक्टूबर नवंबर में हो चुका है। जो स्टूडेंट वहां से क्वालिफाई कर चुके हैं उनका रिटर्न एग्जाम 29 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट द सीएसएस एसए 2024 के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, आप पैसे को कैसे हैंडल कर सकते हैं और इंतहाई आसान तरीके से आप सीएसएस 2024 कैसे पास कैसे कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ आप 2024 में अचीव करना चाहते तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और गौर से सुने। अब तमाम बातों को ज़हन में नशीन कर ले तो इंशाल्लाह ताला आपका एस्से का जो प्रॉब्लम है विद इन 15 मिनट्स हल होने वाला है। एज यू नो ऑल दैट एस्से जो है वो एक आप कह सकते हैं कि आपकी एक एनालिटिकल पावर है जिससे आप अपने निप या कलम के थ्रू पेज के ऊपर जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तहरीर करते हैं। अपने वो ख्यालात और तहय्युलात का वो मजमूआ जो अपने अपने दिमाग के अंदर डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट न्यूज चैनल्स को और डिफरेंट न्यूज पेपर्स को पढ़ के लिया होता है, उसको टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट लिखना होता है। और अगर वो आप अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वेन इन स्पेसिफिक टाइम लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका ऐसे पास हो जाता है। फिर ऐसे के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले नंबर एक, ऐसे के लिए आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप को पता चल जाए कि ये एक्सपोजिटरी एसे है, ये आर्गुमेंटेटिव एसे है, ये डिस्क्रिप्टिव एसे है या ये लिटरेरी एसे है। फिर स्टेटमेंट को समझना कि स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर ने क्या दिया है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें आप समझ जाते हैं तो फिर आपको उससे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू नो दैट व्हेनेवर यू अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट उसके पीछे तो कुछ भी नहीं रहता, फिर तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एग्जामिनर की दी गई स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि उसने क्या पूछा हमसे, फिर उसकी आउटलाइन बनानी होती है और फिर उनको डिफरेंट पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना होता है। तो सबसे पहले 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा मैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वो कौन से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर सीएसएस 2024 में ऐसे पूछा जा सकता। नंबर एक, पाकिस्तान में जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान में जो पीडीएम बनी है, पीडीएम बनी क्यों थी, पीडीएम के अगराज और मकासद क्या थी, पीडीएम कामयाब हुई या नाकाम हुई, आप एनालिटिकल तजज़िया दें। इमरान खान को हटाया गया, इमरान खान, पीटीआई और डिफरेंट जो पॉलिटिकल आपकी जो कांग्रेस हैं, जमातें हैं, उनके मुतालिक पूछा जा सकता है। फिर पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में जो इस वक्त करंटली जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिसमें आप बलूचिस्तान का इशू देख सकते हैं, केपीके का इशू देख सकते हैं, इसके ऊपर जो बात हो सकती है। इसी तरह जो फ्लड डैमेजेस हुई थी, डेल्यूज हुआ था, उसके ऊपर आपको ऐसे पूछा जा सकता है। फिर इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर पूछा जा सकता है। फिर यूक्रेन की वार के ऊपर पूछा जा सकता है। फिर जो इसराइल और फलस्तीन का करंटली जो वार चल रही है उसके ऊपर पूछा जा सकता है। फिर यमन ने जो कुछ किया है इसराइल के साथ और डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ईरान पाकिस्तान जो तनाज़ा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपने नजरसानी करनी है। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से किसी एक के ऊपर किसी भी तरह की स्टेटमेंट बना के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फिर एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा थीम है जिसके ऊपर पूछा जा सकता है, जिसमें एचएससी जो है वो हायर एजुकेशन पाकिस्तान में यूजर रेमेडीज क्या हैं, हाउ टू रिमूव दैट, एजुकेशन क्या है पाकिस्तान में, एजुकेशन के जो
सिंगल सिलेबस के ऊपर बात हुई थी, वो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं, एजुकेशन किस तरफ लीड्स करती है, क्वालिटीज को कैसे डेवलप करती है। तो ये एक बहुत बड़ा थीम है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। इसका मतलब है जो इम्पोर्टेंट थीम जो आपने देखने हैं 2024 से, नंबर एक आपने एजुकेशन को देखना है, नंबर दो आपने डेमोक्रेसी को देखना है, ठीक है, जमहूरियत को देखना है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जो कि इस वक्त लड़खड़ा रही है, स्टैगनेंट पोजीशन में है, क्यों स्टैगर हो रही है, इसकी वजूहत आपसे वो पूछ सकता है, इंटरनेशनल लेवल से भी वो कंपेयर करके पूछ सकता है, डोमेस्टिक लेवल से भी कंपेयर करके पूछ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेंडर इनइक्वालिटी और फेमिनिज्म ये बहुत बड़े टॉपिक है। ये जो थीम है, अगर इन थीम्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, यकीन मानिए 2024 में आने वाली 10 स्टेटमेंट में से आप एक स्टेटमेंट को बआसानी हल कर लेंगे और आपका ऐसे हो जाएगा पास। तो कोशिश करेंगे इन स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म की ये जो थीम्स हैं उनको अच्छी तरह से A to Z आप तैयार करें और उसके बाद आप ऐसे के सॉल्यूशंस के लिए 2024 के लिए बैठ जाएं। अभी मैं बात करूंगा कि ऐसे आपने लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है, ऐसे में किस तरह के पॉइंट बनाने हैं, क्या चीज ऐसे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट 1 में आज मैं बात कर, पार्ट 2 में मैं तफसीली डिटेल से थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर भी बात करूंगा, एंटीथीसिस के ऊपर भी बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि आउटलाइन, जिस तरह एक गाड़ी में पेट्रोल या डीजल आप